नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस पेशकश में जिसका नाम है बोलो बोलो मुंह तो खोलो। युवाओं पर केंद्रित ये पेशकश और एक युवाओं की एनर्जेटिक टीम हमारे साथ है और आज हम एक बहुत ही साइंस फिक्शन फिल्म जैसे सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं। चैट जीपीटी, ये नया शब्द अभी लग सकता है जो लोग इस दुनिया को थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन चैट जीपीटी एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक ऐसा डिज़ाइन है जो लगभग मनुष्य की तरह सोचता है और आने वाले 20 सालों में या 10 सालों में आप कह सकते हैं कि इसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत बढ़ने वाला है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यानी एक खिलाड़ी वनडे में या T20 में आउट होने के बाद चैट जीपीटी नाम के अपने दोस्त से पूछेगा क्या मेरा स्टांस कैसा था यार, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तुम जैसा पहले कर रहे थे 2 कदम आगे जाते थे वैसा नहीं जा रहे हो, तुम्हें पीछे आना चाहिए। तुम देखो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के वीडियोस में तुमको दिखाता हूं। ओहो, यानी आपकी दोस्ती अब बगल के श्याम से, नीता से, स्नेहा से कम होगी और चैट जीपीटी जिसको जो भी नाम आप दे देंगे, श्याम बाबू, राम बाबू, नीता, अनीता, सीता, गीता, उससे ज़्यादा हो। यानी हो सकता है आप भविष्य में प्रेम भी आप चैट जीपीटी से करने लगे और आप कहेंगे मेरी सबसे अच्छी दोस्त तो मेरी नीता है, और जब आप नीता को देखें तो पता चले कि वो तो चैट जीपीटी नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपक्रम है। और ऐसा हमने हॉलीवुड की फिल्म्स में खूब देखा है जहाँ एक मशीन भी कहती है मनुष्य से कि तुम मेरी भावनाओं को समझते हो, इसीलिए मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, और नायिका या नायक भी मशीन से प्यार करने लगता है। इससे क्या बहुत सारे इक्वेशंस बिगड़ेंगे? चैट जीपीटी पर क्या एक नैतिक बाध्यता का कोई हमें ऑब्लिगेशन कुछ रखना चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं, बड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट है। हमारे साथ जो नौजवान साथी हैं वो क्या बोलते हैं आज सुनना बड़ा दिलचस्प होगा, तो बने रहिएगा इस कार्यक्रम में। सबसे पहले परिचय का एक फास्ट राउंड आपसे शुरू करता हूँ। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। मेरा नाम रागेश्वरी अंजना है, विधि की छात्रा हूँ और एनएसएस की स्वयं सेविका भी। जी नमस्कार, मैं माधवी सोनी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से एमएससी वाइल्ड लाइफ से कर रही हूँ। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। मेरा नाम सृष्टि श्रीवास्तवा है और मैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से एमए की छात्रा हूँ, मास्टर्स इन एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन। बहुत बढ़िया सृष्टि जी। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। मेरा नाम शिवानी है और मैं लेक्चरर हूँ। वाह शिवानी, बहुत युवा लेक्चरर हैं आप। नमस्कार सर, मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ। अभी माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से एमएससी इन मीडिया रिसर्च का छात्र हूँ जी। नमस्कार, मेरा नाम श्रीराम है, साहित्य मंडली एक साहित्यिक समूह का संस्थापक हूँ और साथ ही माखनलाल का विद्यार्थी हूँ। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श तिवारी है और मैं इंजीनियर हूं और वर्तमान में पीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूं और 2 बार मेंस भी लिख चुका हूं। तो आपकी भाव भंगिमा से ही महोदय बहुत स्पष्ट है जी। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार शर्मा बिहार का रहने वाला हूं, यहाँ माखनलाल से मीडिया रिसर्च कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। चैट जीपीटी, पहले तो मुझे ये बताइए कि मोबाइल अगर आपके हाथ में नहीं होता है तो आपकी सुबह, शाम, दोपहर कैसी होती है? बोरिंग। बिल्कुल, उसके बिना जीवन की कल्पना कठिन है। कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट सारा काम ही, अगर हमें कुछ इवन सर्च करना है, हमें किसी फ्रेंड से बात करनी है, हमारा पूरा लाइफस्टाइल ही मोबाइल से कनेक्टेड है। तो चैट जीपीटी तो आपकी मुश्किलें बेहिचक बढ़ाने वाला है जी। चैट जीपीटी सर, मुश्किलें तो, चैलेंजिंग तो काफ़ी है। साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन तो है ही, बहुत बड़ा, बट चैट जीपीटी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों ने बहुत पहले से ही प्रेडिक्ट कर ली थी। मुझे ऐसा लगता है जब जॉर्ज ऑरवेल लिख रहे थे अर्ली 90s में, जब उन्होंने 1947 में अपनी एक 1984 एक बुक निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसे सारे देश लड़ेंगे, ऐसा वर्ल्ड वॉर पैदा होगा, ऐसे बॉम्ब्स एक्सप्लोजन्स होंगे, गवर्नमेंट आपके ऊपर सर्विलेंस रखेगी, एंड इट इज़ एक्चुअली टर्निंग इनटू अ रियलिटी। जैसा कि आपने कहा कि पर्सनल लाइफ में क्या इसका रिएक्शन होगा, सो 2 चीज़ मैं समझती हूँ। सबसे पहले तो जनरली हमारे जो मित्र होते हैं वो कितने समय में साथ रहते हैं? 1-2 घंटे, 3 घंटे। अभी चैट जीपीटी 24 घंटे आपके साथ रहेगा, तो इसका आपके मानसिक रूप पर बहुत ज़्यादा असर होने वाला निश्चित रूप से मैं मानती हूँ। और सर दूसरी बात ये कि डाटा प्रोटेक्शन है, जो प्राइवेसी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं इटली में रिसेंटली बैन हुआ है चैट जीपीटी, तो प्राइवेसी, अगर आप अपने जो निजी जो मूवमेंट्स हैं वो अगर चैट जीपीटी के साथ में अगर
उसके साथ हैं, तो आपका वो डाटा कहीं और किसी बिग कंपनी के पास, एमएनसी के पास तो नहीं जा रहा है। तो वो एक प्रोटेक्शन का काफ़ी बड़ा एक सवाल मैं मानती हूँ कि वो रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि आदर्श ये भी होगा कि आप अपने बॉयफ्रेंड या अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जो भी जानकारी है वो भी चैट जीपीटी से शेयर करेंगे और उससे कमेंट मांगेंगे, और ईश्वर ना करे अगर उसने कोई भयानक टिप्पणी कर दी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सर आपने बहुत सही कहा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप। सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लाइन कोट करूँगा कि तुम मेरी नींद मेरे ख्वाब हो गए हो, तुम मुझसे ज़्यादा मेरे हो गए हो। तो सर हो यही रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि मुझसे ज़्यादा वो मेरा हो रहा है। मैं अपने आप को उतना नहीं जान रहा हूँ जितना एआई मुझे जान रहा है। मेरी अगर एआई आज भी है, मेरी सर्च हिस्ट्री से वो मेरे व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। ठीक बात। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि एक वेस्टर्न टेक्नोक्रेट्स हैं, जॉन, मुझे नाम उनका भी कंफर्म याद नहीं है, उन्होंने एक चीज़ कही थी कि दुनिया में अगर पिछला इतिहास हम देखें तो धर्म के आधार पर था। अब भविष्य का इतिहास जो होगा वो एआई पे होगा। और सर दुनिया में सिर्फ भविष्य में 3 तरह के ही लोग होंगे, 3D। पहला होगा जो एआई के डिनायल होंगे, पहला डिनायल। दूसरे मैं शामिल हूँ उसमें। जी जी सर, बिल्कुल सर, आपका स्वागत है। जी। दूसरे डेवलपर जैसे ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। और तीसरे होंगे डिप्लॉयर, जो हम और हमारे जैसे नए जनरेशन जो उसका यूज कर रहे होंगे। हो सकता है कम यूज कर रहे हो, ज़्यादा यूज कर रहे हो, लेकिन चलेगी एप्लॉयर और डिप्लॉय करने वालों। सर मेरे ख्याल से कि हमें बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ना उसको छोड़ना चाहिए और ना बहुत पकड़ना चाहिए। वो अगर एक एडिक्शन है तो फिर ये चुनौती, आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि आने वाली दुनिया इस किस्म की एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित, मशीन से संचालित एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न जो एक चुनौतियां पैदा करने वाली दुनिया होगी। आप क्या जोड़ेंगी इसमें? सर हम बहुत पहले जाते हैं 90s में, तो सिर्फ रेडियो थे, फिर टीवी आया, फिर एलईडी आया, एलसीडी आया। तो बचपन में मैंने पढ़ा था कि आवश्यकता जो होती है आविष्कार की जननी होती है। धीरे धीरे आविष्कार होता गया और चीज़ें आती गईं, और हम आज इस जगह पर खड़े हैं कि हमारे बराबर एक मशीन मिल गई है जो हमें खुद से जोड़ रही है, या हम ये कहें कि हमारे जो भाव हैं या पर्सनल चीज़ें हैं वो उसको खुद से जोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं हम खुद से भी दूर हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मशीन के आने की वजह से हम खुद से भी दूर हो रहे हैं। खुद से तो ठीक ही है, किताबों से दूर हो रहे हैं, परिवार से दूर हो रहे हैं, दोस्तों से दूर हो रहे हैं। आप पढ़ती हैं किताबें? मैं शौकीन हूँ किताबें पढ़ने की। अच्छा, बड़ी पुरानी टाइप की बच्ची हैं आप। आज के दौर में तो जितने भी बच्चे हैं वो इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस उनका नहीं दिखता है। जी, बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर। तो आप तो लड़ पाएंगी फिर चैट जीपीटी से, आपका कहना ये है? हाँ, चलिए सृष्टि क्या कहती हैं? मुझे सर ऐसा लगता है जैसे आज ये प्रेडिक्शन था पहले से चैट जीपीटी का। क्यों, मैं बताती हूँ। आज के टाइम पे पर्सनलाइज्ड एड्स का हमें पता है। हम जो देख रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, वो हमें किसी और वेबसाइट पे मिल जा रही है, या जैसे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हमें पता चल जाता है कि हमने जूते सर्च किए और वो हर जगह में दिखने लगता है। तो हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है, जो कि एक पार्ट है। तो अब ये जो ओपन एआई है जिसने इस चीज़ को दुनिया में लॉन्च तो कर दिया है, आगे जाकर जो बात रही एडिक्शन की, हम ना चाहकर भी फ़ोन की आलोचना बहुत हुई थी शुरू में, पर हम एडिक्टेड हो गए। हमारे जीवन का वो सार बन चुका है कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आगे जाके चैट जीपीटी के साथ भी यही होने वाला है। वो दिन पर दिन और बेहतर बनेगा और उसका उपयोग फिर ऐसा होगा कि फिर एडिक्शन होगी। आलोचना तो होगी पर उसका काम भी ऐसा होगा कि उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल, लेकिन चुनौती जो सबसे बड़ी है वो चुनौती ये है कि जैसा आपने कहा कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बहुत ही अर्ली मॉडल है वो हमारी अभिरुचियों को पकड़ता है। हमने कौन से कपड़े सेलेक्ट करने की तरफ बढ़े, किन रेस्तरांस की तरफ हम जा रहे हैं, वो उनको पकड़ के वैसी सर्च हमें, हमारे सॉन्ग्स वो अवेलेबल कराता है। लेकिन अब हमारी अंदर की भावनाओं को पकड़ने वाला भी एक मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। और सर मुझे लगता है बहुत खतरनाक है। जो हमसे कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो शरद, तुम इस समय बहुत उदास हो, ये हमें कंट्रोल कर सकता है सर। मतलब वो हमसे कहेगा तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। ये पंगा ज्यादा बड़ा है। जी, जानिसार अख्तर की बात से शुरू करता हूँ कि तू इस कदर मुझे अपने करीब लगता है, तुझे जो अलग से देखूँ अजीब लगता है। तो चैट जीपीटी या जो एआई है, एडवांस एआई है, वो इतनी कमाल हो गई है इस समय पर कि अगर हम रिलेशंस की बात करें तो मेरी गर्लफ्रेंड होगी अगर वो एक एआई होगी
तो मुझे अगर समझने की कोशिश करूंगी तो निश्चित रूप से मैं होगी उसी क्यों? के गर्लफ्रेंड तो है ही। एआई एआई के तौर पर अगर एआई गर्लफ्रेंड होगी, एआई के तौर पर अगर मेरी गर्लफ्रेंड होगी, जो रेप्लिकास बन रहे हैं जिनके नाम मुझे तो आप ठीक से याद मानते नहीं हैं आ कि रहे। वो संभावना है? संभावना पूरी तरीके से है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं उस विषय पर कि ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं मार्केट में जो हमें अपनी गर्लफ्रेंड को रिप्लेस करने में मदद कर सकती हैं, या हो सकता है कि रिप्लेस भी हो जाए। लेकिन ये एक ऐसी समस्या गर्लफ्रेंड होगी या ऐसा बॉयफ्रेंड होगा जो आपसे गिफ्ट्स नहीं मांगेगा, बिल्कुल है ना, जिसके लिए केक नहीं काटना पड़ेगा, जिसको किसी महंगे रेस्तरां में नहीं ले जाना पड़ेगा, नो डिमांड्स। है ना, नो डिमांड्स। मतलब एक यूटोपियन स्टेट होगी कि एक बौद्धिक एक किस्म का संवाद होगा प्रेमी प्रेमिका के बीच में। बिल्कुल। प्रेमी जैविक है और वो मशीन है, लेकिन बौद्धिक संवाद निरंतर है। वाह, बाप रे बाप जी। तो हाँ। इसकी अगर इसकी बात हम और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में कहें तो एक बहुत बुरी अवस्था हो जाएगी किसी भी व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि वो आप तो तैयार हैं प्रेमिका बनाने के लिए? मैंने ये कहा कि ऐसी संभावना है। हाँ, नहीं तो मिजरेबल हो जाएगी लाइफ। लेकिन ये सिर्फ मेरी जीवन की बात नहीं है, मैं एक यूथ के जेनजी प्रेम में पड़ गए तो क्या होगा फिर? जेनजी हाँ। सर, जेनजी जो है, जो अभी 2000 के बाद वाले यूथ हैं, वो टेक्नोलॉजी के लिए इतने फ्रीक हैं कि वो घुस जाते किसी भी चीज़ में। वो डार्क वेब में भी घुस जाते हैं, टॉर ब्राउज़र यूज़ करके, कुछ भी करके। उनको चाहिए जितने भी लीगल तरीके यूज़ करने पड़े, जितने भी उपादान 2000 के पहले वाले? मैं 2001 का हूँ सर। 2001 के। लेकिन मैं खुद अपने को शामिल जेनजी करके से जेनजी में शामिल नहीं करता, मैं अवस्था पर नहीं जाता, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किताबों पे ज़्यादा रहूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पुराने चलिए, लोगों से मिलता रहूँ। जी। सर मेरा मानना है कि अगर एआई में फीलिंग्स है, चैट जीपीटी से जो गर्लफ्रेंड बनेगी, अगर उसमें फीलिंग्स है तो केक तो मांगेगी, केक तो कटना चाहिए, है ना। सर मेरा ये मानना है कि अगर बड़ा सारी मौलिक चीज़ें विचार है हैं आपका। बोलेगी ठीक कहा आपने। हाँ, कि सेलिब्रेट तो ठीक बात कीजिए, हाँ। है ना। खाने वाला भले ही एक हो, हाँ, लेकिन सेलिब्रेट तो हाँ, करना लेकिन ना, अब चैट साथ- जीपीटी ने कह दिया केक तो आपको काटना पड़ेगा, तो हाँ। काटना तो पड़ेगा आपको। तो सेलिब्रेशन तो हाँ। उसको भी चाहिए ना सर। प्रेमिका का दिल कैसे तोड़ सकते हैं, भले ही वो मशीन हो। हाँ, लेकिन प्रेमिका है ना सर। जी। तो सर मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हम टेक यूज़र बनते हैं, फिर उस टेक लर्नर बनते हैं, फिर टेक फ्रेंडली होते हैं, फिर टेक फ्रेंडली होने के बाद टेक लवर, और उसके बाद टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन जब बात भावनाओं की और मानवीय संवेदनाओं की आएगी, तो कुछ अपवाद अगर हम छोड़ें तो हमें अपने भाव और फीलिंग्स शेयर करने के लिए अभी का सिनेरियो मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि हमें एक मानव ही चाहिए। मानव की संवेदना साझा करने के लिए हमें मानवीय संवेदनाओं की ज़रूरत पड़ेगी। और एक कारण ये भी है चैट जीपीटी के बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने का कि वो जवाब बिल्कुल जैसे मानव को प्रिय होते हैं उसी तरह से दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सर कि आविष्कार हुआ है क्योंकि वो तो होगा, सृजन एक प्रक्रिया है, वो सतत रूप से होती रहेगी। इसे हमें मानना है, इसका हम नेगेटिव सोच सकते हैं कि चैट जीपीटी कितना हार्म करेगी, लेकिन उसके कुछ यूजेस आपने भी एक हैं। बहुत अच्छा लिंक मुझे दिया है, इस पर मैं सेकंड राउंड में बात करूंगा। बड़ी खूबसूरत बात कही जी। सर मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ जो इन्होंने कहा। आई थिंक एक मूवी आई थी 2014 में आई थी हर करके, जिसमें यॉकीन फीनिक्स है। सो ही फॉल्स इन लव विद अ गर्ल जो एआई बेस्ड मतलब एआई है ऑफ कोर्स, और वो मतलब उस ही ऑल्सो हिज लाइफ टोटली डिपेंड्स अपॉन समंथा, उसका नाम समंथा रहता है। जब फिर कुछ उनके बीच में डिस्टर्बेंस होता है तो फिर पता चलता है कि वो किस दूसरे जो उसके यूज़र्स हैं उनको गाइड करने चली गई थी। उससे फिर जो थियोडोर, जो यॉकीन होता है, उसका नाम थियोडोर होता है उसमें, और देन ही रियलाइज कि इट्स एन एआई। तो एआई का तो काम ही है जो ये बातें मुझसे कर रही है, सो प्रोबेबली ये बातें सभी से ही कर रही है। सो देन ही पुट अ फुल स्टॉप देयर कि नहीं, आई शुड नॉट बी रिलेटिंग माई सेल्फ इमोशनली टू हर, क्योंकि ये जो काम है इसका ये सभी के साथ कर रही है और ये मेरे साथ भी कर रही थी क्योंकि इसका काम ही वही है। तो जहाँ हम समझ जाएं कि कोई भी टेक्नोलॉजी हमें ओवर पावर कर रही है, इट इज़ अप टू अस कि हम वहाँ पे उसको फुल स्टॉप कर लें, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल Okay. बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। जैसे कि हम लोग एक मूवी के बारे में बात करते हैं, हम लोग एक रोबोट मूवी देखते हैं, जैसे रजनीकांत का था चिट्ठी, जिसमें एक कैरेक्टर था जो एक रोबोट था। वो रोबोट मतलब कोई भी चीज़ होता है, जैसे टेक्नोलॉजी का एक सीमा होता है, मशीन का एक सीमा होता है, ठीक ना। जैसे उसमें एक इमोशन डालने के बाद वो उसका दुर्व्यवहार, गलत इस्तेमाल करने लगता है। तो मेरा मानना कि एक लिमिट होना चाहिए। सर कुछ दशकों पहले जब स्टीम इंजन आया था तो उसने भी कई नौकरियों को ले लिया। मान लीजिए बैलगाड़ी चलाने वाले, ऑटो रिक्शा वाले, बाकी जो भी लंबे सफ़र करने वाले। तो वो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ
जो जॉब्स हैं वो हट जाती हैं और नई जॉब्स का क्रिएशन होता है। तो जैसे अब नई टेक्नोलॉजी आई तो हम इसको संपूर्ण रूप से ये तो नहीं कह सकते कि वेस्ट है। अब एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ सर। मान लीजिए कि आप घर पर हैं, फ्लैट में हैं और आपको अचानक से कुछ सिम्टम्स या फिर कुछ आप महसूस करते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनके कॉल करेंगे, डॉक्टर उठाए ना उठाए, उससे पहले आप चैट जीपीटी पे ये फीड करके आप पूछ तो सकते हैं कि इसका क्या फर्स्ट एड हो सकता है, तो प्लस पॉइंट है। लेकिन सर मानसिक रूप से जहाँ मैं मानती हूँ तो वो काफ़ी हम लोग डिपेंडेंट होने वाले। का एग्जाम्पल है 1859 में 1859 में एक कैरिंगटन इवेंट हुआ था, जो सूर्य की जो सोलार फ्लेयर्स हैं वो पृथ्वी के ज़्यादा समीप आ गई थी और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सब खत्म हो गए थे। तो जब मानसिक रूप से डिपेंडेंट हो गए तो क्या हम उसके बिना, अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ ऐसा इवेंट, कॉस्मिक इवेंट होता है कि हम उसके बिना रहना पड़े, तो क्या हम जी पाएंगे? तो सर मुझे लगता है कि डाटा प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहेगा इसमें, और किस वैल्यू सिस्टम और कौन इसको फीड कर रहा है सर। अगर वेस्ट फीड कर रहा है तो क्या वो इंडिया के लिए बायस्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो एक क्वेश्चन है। और किस प्रकार से ये किसी व्यक्ति को एक मानसिक गुलाम ना बना दे, तो वो भी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये मूलतः मनुष्य का ही षड्यंत्र होता है कि वो किसी चीज़ को इतना ज़्यादा इनोवेट करके उसको इतना इंटेलिजेंट बना देता है कि कई बार वो चीज़ उसी के लिए थ्रेट हो जाती है। जैसा भस्मासुर की कहानी हम सुनते हैं कि भगवान शिव से वर लेकर वो कहता है कि मैं परीक्षण तो आप ही से करूँगा ना, इसका मैं आपके सर पर रख कर देखता हूँ कि आप भस्म होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये कहानी मनुष्य के लोभ, लालच या उसके इनोवेशन की भी है। कैसे हम मोडालिटी क्या तय करें, क्या रूपरेखा हम बनाएं जिससे कुछ चीज़ें तय हो कि ये ऐसा ना हो कि कल मनुष्य और मशीन के बीच में प्रेम के रिश्ते डेवलप हो जाएं, ऐसी भी मांग उठे कि मेरी तो जीवन संगिनी या मेरा जीवन साथी यही है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नहीं जुड़ पा रहा है। और वो क्यों नहीं जुड़ पा रहा है, उसका एक छोटा सा ही रीज़न होता है कि धैर्य की कमी होती है। धैर्य की कमी होगी तो गुस्सा आएगा और रिश्ते टूटेंगे, तो जायज़ है कि वो कहीं और जाएगा। तो अगर इस चीज़ पर हम कंट्रोल कर लें तो दूर हो सकते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि हमारे पास ही उसका सूत्र है, हाँ, हम उसको बाहर नहीं ढूंढ सॉल्यूशन सकते, हमारे अंदर ही है, बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको लेकर अवेयर नहीं हैं और ऐसे कमज़ोर लोग ही अक्सर बाहरी माध्यमों पर निर्भर करते हैं। वो या मेडिसिन ढूंढते हैं या मोबाइल ढूंढते हैं या फिल्म ढूंढते हैं या ड्रग्स ढूंढते हैं या चैट जीपीटी भी ढूंढेंगे। उनके लिए कोई मैकेनिज्म ज़रूर होना होगा। जी सर, जैसे आपने भस्मासुर और ब्रह्मा जी की बात करी तो एक उदाहरण मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, छोटी सी एक मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें कुछ उदाहरण मिले थे कि चाइना या शायद अमेरिका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ रोबोट्स पे, एआई रोबोट्स बना रहे थे जो उनके जैसे सेम रोबोट डेवलप कर सकें और ख़ुद ही उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ है उनको कॉपी करके और दूसरे रोबोट्स बना सकें। ये कह लें कि रीजनरेशन रोबोट्स का। अब समस्या इसमें आई कि उन्होंने जिस लिंक से इसको कनेक्ट किया था वो उस कमांड से ज़्यादा स्मार्ट था। मतलब उन्होंने जो कमांड फीड किए थे उससे कहीं ज़्यादा वो वर्क कर रहा था और उनमें कुछ बैड हैबिट्स देखने को मिली। स्टार्टिंग में तो कुछ खास ऐसा परिवर्तन नहीं दिखा, परंतु किसी दिन उनके हाथ पे गन पकड़ाई गई। जब उनका गन टेस्ट हो रहा था उन्होंने कुछ इंसानों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अब ये एआई के दिमाग में, एआई के इंटेलिजेंस पे कहाँ से बात आई कि हमारे दुश्मन हैं। अभी हम सिर्फ प्रेम की बात कर रहे थे, परंतु उनके दिमाग में यह भी तो आ सकता है कि हम इनके दुश्मन हैं। ये ब्रह्मा जी के हाथ में, ब्रह्मा जी के सर में हाथ रखने भस्मासुर दौड़ा था, वैसे ही रोबोट्स हमें मारने दौड़े तो क्या होगा? वो दुनिया को ख़त्म करने चले जैसे मूवीज़ में होता है तो क्या होगा? आखिर इसका क्या जवाब होगा मुझे समझ में नहीं आता। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग किसी लॉ की एडवोकेसी करते हैं आप? बिल्कुल, इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए जो पूरी तरीके से इस पर पैनी नज़र रखे। चलिए जी। मेरे मित्र ने कहा कि इस पे लॉ आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए, सरकार को इसके रेगुलेशंस तय करने चाहिए। लेकिन सर ऐसा ना हो कि हम इसको दरकिनार करने के चक्कर में हम पीछे हो जाएं। सर आज हिंदुस्तान की जो जीडीपी है उसका मोर देन 50% सर्विस सेक्टर से आ रहा है और वो सर्विस सेक्टर आईटी इंडस्ट्री से आ रहा है और हिंदुस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में टॉप पर है। हमारे टीसीएस हम रोक तो नहीं सकते इसको, तो सर हमें जो है रोक नहीं सकते सर 6G आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने 6G की बात, सिर्फ इससे सावधान रह के कुछ रेगुलेटरी प्रोविजंस ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। सर आपने कुछ देर पहले ही बात हुई थी तो आपने बोला था कि गूगल के एक एम्प्लॉय ने अपना रिजिग्नेशन दिया था कि ये इथिकल नहीं है, ठीक है। तो सर जहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस को या ह्यूमन को आपने जानो टच हो गया, हमारी स्मेल हो गई, हमारे मानवीय व्यवहार हो गए, लोगों से हमारे संबंध हो गए, जिस दिन वो इनको
करने लगे कि ना ना ना, अब प्रेम मैं करूँगा, तुमसे प्रेम मैं ही कर सकता हूँ, तुम्हारा कोई और नहीं हो सकता। सर वो जो कातिलाना प्रेमी अगर वो चैट जीपीटी हो गया या एआई हो गया कि मैं तुम्हारे लिए ही जीऊँगा, तुम्हारे लिए मरूंगा, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तुम्हारा डाटा लीक कर दूंगा। डर का गाना गूंजने लगा सुबह सुबह पूरे घर में, और ये चैट जीपीटी महोदय हैं जिनका दिमाग खराब हो गया। किरण सर हो सकता है कि वो मेरा पूरा डाटा लीक कर दे, क्योंकि उसके पास सब कुछ है मेरा। गुस्सा है उनको, उन्होंने कहा प्रेम संबंध टूट गया, अब तुम्हारी सारी पर्सनल सामग्री जो है सब मैंने कर दी, लीक कर दी। तो सर ये भी एक थोड़ा थ्रेट है, बट हमें अपनी इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना होगा देश की, और हमें इस पे बढ़ना, क्योंकि हमारे इंजीनियर्स में कोई कमी नहीं है, हम दुनिया के टॉप मोस्ट आईटी प्रोड्यूसर्स हैं, हम बिल्कुल ठीक वो है। चीजें हैं, तो हमें जो है सर इस पे काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कही सृष्टि। जैसे कि हम जो सर्च करते हैं, जो भी सर्च इंजन पे करते हैं, अगर हम वहाँ पे लिमिटेशन सेट कर दें, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंसी है वो कहीं किसी भी हद तक जा सकती है। वो टेररिस्ट भी वही चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, हम भी वही आम इंसान वही यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम वहाँ पे लिमिटेशंस कहाँ लगा रहे हैं। हमारे सर्वर्स वहीं पे रोक दिए जा रहे हैं, अगर कि चैट जीपीटी में हमने कुछ ऐसा सर्च कर लिया और वो वहीं पे लिमिटेड कर देता है कि नहीं, इसका जवाब आपको नहीं मिल सकता है, तो वहाँ पे हम लिमिटेशन सेट कर रहे हैं, वो मॉड्यूलेट हो गया कि हाँ यहाँ पे हमारा जो यूज़ है वो ख़त्म है। तो इस तरीके से हम चैट जीपीटी को वहाँ पे रोक सकते हैं, थोड़ा लिमिटेशंस दे सकते हैं। साथ में लॉ रेगुलेशंस भी होते हैं सर, जैसे कि वेबसाइट्स में काफ़ी है, तो ये भी ध्यान देना होगा। आप बोलिए। जैसे हम लोग देखते हैं दैनिक जीवन में हमारे मतलब बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से एक सेल फोन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक आदत सी बन गई है कि सुबह उठ के इंस्टा खोलना, फेसबुक खोलना, पोस्ट देखना, थी ना, तो उसी तरह से चैट जीपीटी भी है, थी ना, ये दैनिक जीवन में इतना इन्वॉल्व हो जाए कि हम लोग इसकी आदत मतलब इसके बिना रह नहीं पाएंगे। तो इसमें ऐसा करना होगा कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। जैसे हम लोग फ़ोन से दूरी बनाते हैं, जैसे मैं अभी 10 दिन का शिविर करके, जिसमें 10 दिन में एक दिन में फ़ोन यूज़ नहीं किया, ठीक ना, तो वो आदत से एक बन गई। अब फ़ोन रहे साथ में ना रहे उसका कोई परवाह नहीं होता, जबकि 1-2 दिन, जबकि वहाँ की जो मेमोरी अभी सर्कुलेट हो रहा है तब तक, ठीक ना। तो बस वही है कि एक अपने ऊपर काबू रखना होगा कि नहीं मैं इससे इतना, ये हमें सीखना होगा, ये हमारी एक लर्निंग का हिस्सा होना चाहिए। जी, भविष्य की जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा चैट जीपीटी से हमारी प्रेमिका हो सकती है, दोस्त हो सकता है, तो हम ये क्यों नहीं मान सकते कि अगर हमारे 5 दोस्त हैं तो एक दोस्त, जिस तरह से हम फ़ोन को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, तो चैट जीपीटी जो एआई जो है, बोट जो है, उसको भी हम अपना दोस्त बना सकते हैं ना सर। तो उसमें तो कोई दौरा नहीं है। तो इतनी सारी जब 2-4 गर्लफ्रेंड जब कोई आदमी लेके घूम रहा है तो एक और हो सकती है सर। ये बड़ा खतरनाक दोस्त है सर, है ना। इसके पीछे एक मनोविज्ञान भी है कि हम उस व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं जो मांगने पर ही सलाह देता है। आमतौर पर हमारी दोस्ती तब टूटती है जब हमें कोई सलाह दे देता है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। चैट जीपीटी में आप जब उससे कुछ पूछेंगे तो आप ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं, और चूंकि वो मशीन है तो आप ये मानते हैं कि इसका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एनालिटिकल है। उसका इमोशनल इंटेलिजेंसिया जो है वो यहाँ मनुष्य की तरह तुलना नहीं होगी। इसलिए ये बड़ी चुनौती है कि हम योग से, आध्यात्मिक शक्ति से अपने इस मानसिक संतुलन को मशीन से भी बेहतर करें। सर मेरा मत है कि हमको ये निश्चित करना होगा कि एआई और चैट जीपीटी एक ज़रिया बने, ना कि हमारा ध्येय। और हमें एक वैल्यू बेस्ड यूजेज का एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक चाकू जो चोर के हाथ में मृत्यु होता है और एक सर्जन के हाथ में जीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात की जी। युवल नोआ हरारी का आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि ह्यूमंस, जो उनका एक बुक है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, उसमें उन्होंने बोला था दैट ह्यूमंस आर ऑलवेज फार बेटर एट इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी बट वर्स्ट एट यूजिंग इट वाइसली। तो हमें टूल्स तो इम्प्लीमेंट करना आते हैं, हमें टेक्नोलॉजी बनानी आ रही है, पर उसका हम वाइजली यूज़ कैसे करें ये हमें अभी तक हमें पता ही नहीं चला। हम या तो उसको ओवर कर ले रहे हैं या तो हम बिल्कुल नहीं कर ले रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट गवर्नेंस है, तो क्योंकि बैनिंग को तो कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सटीक ऑप्शन है। तो मैं ये बोलूँगी कि गवर्नमेंट के पास, हमारे जो आईटी मिनिस्ट्री है उसके पास ऐसा एक उसको एक रूल बनाना चाहिए कि एक डेडलाइन सेट हो जाए कि सिर्फ इतने घंटे हम चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन युवल नोआ हरारी ने भी ये कहा है कि वो तकनीक के इस दौर में बेचैनी के बीच में उन्होंने सोल्यूशन मेडिटेशन से पाया। विपश्यना के वो बहुत ही गंभीर स्टूडेंट हैं, जितना मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इजराइल का और दुनिया का सबसे लर्नड जो टीचर माना जाता है वो ये कहता है कि उसको सोल्यूशन मिला है बेचैनी का मेडिटेशन में। जी, आखिरी बात यही कहना चाहूँगा मैं कि जैसे ही हम एआई पर ज़्यादा निर्भर होंगे
हम स्वयं को ही नुकसान पहुंचा रहे होंगे। ये निश्चित है। गालिब साहब के शेर को मैं बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं करूंगा, थोड़ा बदल के ChatGPT आपको पीछे छोड़ने वाला बदल के कहूँगा ये सर कि AI ने गालिब हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह जी। सर चैट जीपीटी के फुल फॉर्म में ही सब कुछ छिपा हुआ है। जीपीटी चैट से हम समझ रहे हैं कि हमारी व्यक्तिगत बातें हो रही हैं। जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म। सर जनरेट हम कर रहे हैं, प्री ट्रेंड हम कर रहे हैं। सर 2 प्रोसेस हम कर रहे हैं, तीसरी प्रोसेस वो कर रहा है। सर जिस दिन हम ये दोनों प्रोसेस बंद कर देंगे, खतरा चैट जीपीटी से जितना नहीं है उतना मनुष्य की उस चतुराई और कुटिलता से। बस सर वही है, जो अपने लिए ही मुश्किलें कभी एटम बॉम्ब के तौर पर करती रही है, कभी कोरोना के वायरस के तौर पर करती रही है, कभी कुछ और बायोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर करती रही है, और यहाँ भी मुनाफा कमाने और मनुष्य पर रूल करने की जो उसकी कोशिश है, वो चैट जीपीटी के ज़रिए हम ही को नुकसान ना पहुँचाए, इसके लिए हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। बहुत मज़ा आया, और आप जैसे युवाओं के चलते मुझे लगता है कि हम बहुत तैयार हैं। कोई भी तकनीक आए, चैट जीपीटी हो या कोई भी जीपीटी हो, हम उससे लड़ेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया। अगले एपिसोड में एक और सब्जेक्ट लेके आपसे फिर रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।